प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। भाई हम लोग आज बात कर रहे हैं पीएटी एजी 123 ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ये जो पेपर है ये 9/6/2024 को हुआ था, मैथ्स का पेपर सेकंड शिफ्ट में। तो हम लोग देखेंगे कि इस शिफ्ट में मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक एक करके उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस शिफ्ट में 106 नंबर पे ये क्वेश्चन आया था मैथ्स का। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 + sin a + sin स्क्वायर a + डेस 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, जैसे इनफाइनाइट दिख जाए तो हमें समझ में आ रहा है कि ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो फार्मूला है एस इनफाइनाइट जो है वो a/1 - r होता है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, a की जगह अपने पास 1, ठीक है, माइनस r निकालते हैं। तो r कैसे निकालेंगे, साइन a में इस एक का डिवाइड करके। तो साइन a में 1 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, साइन a ही आएगा। और इसका जो सम है वो दे रखा है हम लोगों को 2 + √2। ठीक है, देखो ध्यान से देखो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं इसको पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा भैया 1 - sin a = 1/2 + √2। अब साइन a को इधर भेज दो, इसे इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 + √2 = कितना, साइन a। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सभी को। अब बेसिक कैलकुलेशन है, एक एक करके इसे सोल्व करते जाना और आंसर निकालते जाना है। ध्यान से देखोगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ गया 2 + √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + √2 = कितना, साइन a। ठीक है, यहां से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा √2 + 1। और नीचे ध्यान से देखोगे तो ये 2 इट मीन्स इसको √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो तो 2 बार √2 है, एक √2 कॉमन ले लिया तो बचेगा √2 + 1, क्योंकि यहां से √2 कॉमन आ जाएगा और इधर आया साइन a। अब होगा ये कि ये वाले एरिया से ये वाला एरिया हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा अपने पास 1/√2 जो किसके बराबर है, साइन a। और 1/√2 जो है बेटा वो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, = कितना, साइन a। साइन से साइन कैंसल आउट हुआ तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, a, या a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो हमसे ये पूछ रहा था a की वैल्यू, तो जो सी ऑप्शन है ये हमें टिक करना था 45 डिग्री पर। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन की पहचान है कि इनफाइनाइट का साइन आ जाए। ठीक है, तो ये पहचान होती है उस क्वेश्चन की इनफाइनाइट सीरीज की। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन मैं अक्सर बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। 12 sin θ = 5 cos θ। ठीक है, तो देखो cos को इधर ले आते हैं, 12 को इधर ले जाते हैं, तो cos को नीचे ले आएंगे तो sin θ cos θ क्या हो जाएगा, tan θ हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 5/12। अब यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ पे 12। पाइथागोरस लगा के सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 13। ठीक, कितनी वैल्यू आ गई, 13। अब बस यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को में वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास 65। ठीक है, आगे लिखा है cos θ। cos θ की वैल्यू देखो, cos की वैल्यू है 12/13, देखना आता है ना सभी को। cos ऐसे चलता है तो 12/13, फिर माइनस का 36 के आगे tan θ, तो tan θ की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5/12। ठीक है, प्लस 24 sec θ, sec θ ऐसे चलता है तो ये हो जाएगा 13/12, 13/12 शॉर्ट आउट कर लें इसे, 13 से गया 5 बार और 12 5 हो गया 60, माइनस 12 से गया 12 3 36 एंड 3 5 जा 15, 12 से गया 2 बार एंड 13 2 जा 26, 60 से 15 गया 45, तो ये आ गया बेटा, और 26 ही आ गया। तो 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 71। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये 115 नंबर पे क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का। बोल रहा है तीसरा पद 16 और छठवां पद 128 है।
देखो छठवां पद क्या होता है साहब, a इंटू आर टू द पावर 5, ठीक है। और तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या होता है, a इंटू आर स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 128 और कितना, कैंसिल करो, ये गया आर टू द पावर 3 बचेगा, ये चला जाएगा 8 बार, 8 यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। आपसे ही पूछा था कि सार्व अनुपात क्या है, तो आंसर कितना आ गया इसका 2, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, बेहतरीन लेवल का। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। समांतर श्रेणी के 2n पदों, ठीक है, 2n पदों के योग के बीच का अनुपात है, मतलब आपको सम का रेशियो दे रखा है, सम यानी कि योग, योग का रेशियो क्या दे रखा है आपको 2n+3 डिवाइडेड बाय 3n+4, ठीक है। और पूछा है कि 10वें पदों के बीच का अनुपात, देखो पद का अनुपात पूछ रहा है, तो मैंने कहा था कि सम देकर टर्म पूछे तो ये n रिप्लेस हो जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा 2n-1, ठीक है, मतलब ये टर्म का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। और ये 3 2n-1+4। अब यहाँ पे n की जगह कितना पुट कर देंगे हम लोग 10, देखना ध्यान से, तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, तो 2 × 10-1, 10 तो 20, 20 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो यहाँ जाएगा 2 × 19 + 3 और 3 × 19 + 4, 19 2 38, 38 + 3 दिस इज 41, 57 + 4 दिस इज 61, तो 41/61 ये इसका करेक्ट आंसर है, 41/60, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 2 1 8 7 एंड द सम ऑफ द सीरीज इज 3 2 7 9। सबसे पहले देखिए लास्ट टर्म दे रखी है आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, लास्ट टर्म दे रखी है 2 1 8 7 और साथ ही इसका सम दे रखा है 3 2 7 9, करेक्ट है। तो हमें पता है कि यहाँ पे सम का फार्मूला लगेगा, लास्ट टर्म वाला लगा दो, LR - A/R-1, ठीक है। SN की वैल्यू आ गई भैया 3 2 7 9, लास्ट टर्म में आपके पास 2 1 8 7, R तो है नहीं, A की वैल्यू कितनी रख दो 3, और यहाँ हो जाएगा R-1, ये इधर शिफ्ट कर दे, तो 3 2 7 9 का मल्टीप्लाई होगा R के साथ -3 2 7 9, ये आ जाएगा अपने पास 2 1 8 7 R माइनस कितना 3, ठीक है। R की टर्म को एक साइड कर लो, बाकी टर्म एक साइड कर लो, तो ये आ जाएगा 3 2 7 9 R माइनस 2 1 8 7 R इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 3 2 7 9 -3, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहां से माइनस करें, 9 - 2 आ गया 7, 9 - 2 कितना 7, 9 - 7 है ना, 9 - 7 ये आ गया 2R, ठीक है। उसके बाद 7 - 8 दिस इज 9, ठीक है। या 1 होगा, 1 - 1 0 एंड 3 - 2 1, तो 1092R इक्वल टू 3276, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3276 डिवाइडेड बाय 1092, ये नंबर इसको कैंसिल कर देगा 3 बार में, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। देखो 132 बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एबीसी दो बराबर संख्याओं के क्रमशः समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। बोल रहा है कि ए बी सी दो बराबर संख्या है, यानी कि एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर भी कितना होगा 5, ये पहली टर्म मान लेते हैं कि एक अगर 5 है तो दूसरा 5। बोल रहा है ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है, बी ज्योमेट्रिक मीन है और सी हार्मोनिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को 8 करके 2 का डिवाइड करेंगे, तो 5 और 5 10, 10/2 5। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो 25
का आ जाएगा 5। ठीक है, हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो 5 5 25 2 50, 50/10 मतलब कितना आ जाएगा 5। मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, चलो यहाँ ऑप्शन में रख के देखते हैं। तो ध्यान से देखो तो ए भी 5 है, बी भी 5 है और सी भी कितना है, 5 है। सबसे पहले ये ऑप्शन उठाते हैं, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 5 और नीचे 5 + 5, 5 5 25 और 2 50, 50/10 मतलब 5। दोनों नंबर इक्वल आ गए, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन रख के देखते हैं हम लोग। तो 5 × 5 = 5 × 5, ये वाला भी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन में रख के देखते हैं, 2b = a + c। तो भैया b की वैल्यू 5 है, तो 2 × 5 = 5 + 5, ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो हम करेंगे क्या, ये आंसर लगाएंगे और यहाँ पे नन ऑफ गिवन ऑप्शन की जगह ऑल ऑफ द अबव कर लो, ऑल ऑफ दिस, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों क्या है, सही है। पेपर में ये इस तरीके से गड़बड़ आई थी यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। हिंदी में माध्य लिखा है, इंग्लिश में मीडियन लिखा है। तो इसे आप लोग माध्य हटा के माध्यिका कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, पेपर में क्या हुआ था, अलग अलग आया था, हिंदी के बच्चों को अलग, इंग्लिश के बच्चों को अलग। तो जो इंग्लिश में लिखा वो मान्य होगा। तो आपसे माध्यिका पूछ रहे हैं, तो 5 5 5 5 12 12 12 13 13 और 14। तो भाई हम क्या करते हैं, जो बीच का आंकड़ा होता है उसे आंसर मानते हैं। तो स्मार्ट तरीके से काम करिए, एक एक नंबर दोनों तरफ से कट करते जाइए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक यहाँ से, मतलब ये 2 12 बज गए। ठीक है, ध्यान से देखो तो 4 नंबर इधर से कट गए, 4 नंबर, 2 नंबर बीच में बचे अपने पास, है ना, ये 2 नंबर बीच में बचे। तो भाई दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, तो 24/2 इसका जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा अपना, 12। ठीक है, तो मीडियन कितना हो गया इसका, 12। ये जो मैंने तरीका बताया, ट्रिक बताई है आप सब लोगों को। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये भाई ए जी एच में रिलेशन क्या होता है, तो ए हमेशा जी से बड़ा होता है और जी किससे बड़ा होता है, एस से। तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना एकदम सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोस बी की वैल्यू ए है और साइन बी प्लस कोस ए की वैल्यू बी है। तो पूछ रहा है साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को कैच करना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। ऑप्शन देखोगे तो a² + b² हर जगह दिख रहा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो दिख रहा है साइन a प्लस कोस b, है ना, ये किसके इक्वल है, a। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर b का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर देख लो जरा ध्यान से, ये आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b प्लस 2 साइन a कोस b = a²। ये अपना हो गया सब a²। ठीक है, ये अपने पास a² की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहां से b²। तो b हमारे पास है साइन b प्लस कोस a और ये है b, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 साइन b। 2 साइन b के बदले अगर मैं ऐसा लिखूं 2 कोस a साइन b तो भी ठीक रहेगा, = b²। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन उठा के रख देते हैं साहब। ये वाली इक्वेशन ऐसे कैसे उठा के यहां रख देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं साहब। जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दो। अब देखो यार ध्यान से, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये देखो, और साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b। इसको अगर मैं लिखूंगा
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस ये यहां से आ जाएगा 2 कॉमन ले लो, इन दोनों को जोड़ना है बेसिकली, तो 2 कॉमन ले लें अगर, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इधर आ जाएगा साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 2, 2 + 2 और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो गया साहब अपने पास साइन ए प्लस बी, और इस साइड क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 2 को उधर भेज दूं, यहां बचेगा 2 साइन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 2 को नीचे भेज दूं, तो साइन ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये अपना एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम में क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक आई थी, एक तो यहाँ पे 2 नहीं था और यहाँ पे प्लस नहीं था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया ताकि आपके सामने एग्जैक्ट परफेक्ट क्वेश्चन। भाई ये जरा सोल्व करते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 2 साइन ए कोस बी इंटू साइन बी माइनस ए क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले ये करिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, यहां से माइनस कॉमन लेके यहां डाल देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए कोस बी, और जब कॉमन लेंगे तो ये पलट जाती चीजें, तो b माइनस ए का क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। कभी भी कॉमन लेते हैं माइनस तो दोनों चीजें आपस में बदल जाती है, a की जगह b की जगह a। अब यहां देखो जरा, साइन a माइनस बी यहां भी है, साइन a माइनस बी यहां भी, तो यहां से हम लोग साइन a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो ये ले लिया साहब साइन a माइनस बी कॉमन, नजरें इधर ही रखिएगा। यहां साइन a माइनस बी 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया तो बचा क्या साहब साइन a माइनस बी, यहां से साइन a माइनस बी कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2 साइन a कोस बी, ठीक है, 2 साइन a कोस बी। अब आगे देखिए जरा, ये तो स्टेप ऐसी कैसी रहेगी। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, साइन a माइनस बी यानी कि ये होता है साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन b, और फिर ये है माइनस का 2 साइन a कोस b, ठीक। नजरें बस इधर ही रखिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस b, अब देखो ध्यान से, साइन a कोस b यहां भी है और साइन a कोस b यहां भी, लेकिन यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 2 बार में से 1 बार गया तो बचा माइनस का साइन a कोस b, और ये माइनस का कोस a साइन b, ठीक। अगर यहां से माइनस में कॉमन ले लूं तो होगा क्या, ये माइनस उठ के यहां जाएगा, ठीक है, देख रहे हो, ये माइनस उठ के यहां जाएगा, दोनों जगह से माइनस, तो माइनस का साइन a माइनस बी बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। हाँ जी, नजरे इधर ही बिल्कुल, साइन स्क्वायर a माइनस साइन a माइनस b, और इसको देखो ध्यान से, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन a प्लस b का, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस b, ठीक है। अब साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी क्या होता है भैया, ये होता है सर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। मतलब सारे फार्मूले इस क्वेश्चन में लगा दिए गए। आगे देखो भैया, तो साइन स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन बोल रहा है 37 पदों का योग 703 है, तो समांतर श्रेणी का माध्य। तो भाई हम लोग जानते हैं कि योग बराबर mn होता है, नारद मुनि वाला फार्मूला पढ़ाया था ना। तो योग हिसाब आपका 703, मध्य पद हमें नहीं पता और पदों की संख्या 37। डिवाइड कर दो, 703 में 37 का डिवाइड करेंगे तो मध्य पद, तो ये जाएगा 19 बार। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 19। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में रिपीट हुआ था, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। हाँ जी, पेपर में एक और गलती हुई थी, पेपर में क्वेश्चन आया था अंक गणिती। तो देखो अंक गणिती मतलब वही समांतर श्रेणी अर्थमेटिक, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 32 38 4 दे रखा था, बच्चा सोल्व कैसे करे। असल मायने में होना कितना था यहाँ पे 28, अब 28 से लेकर हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 32 28 4 के पदों की संख्या और पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले पदों की संख्या ज्ञात निकालें। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अपने खबरी चाचा वाला फार्मूला। 4 बराबर 32 प्लस n माइनस 1 और d 28 में से 32 जाएगा तो माइनस का 4, ये इधर आया तो माइनस का 28 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 4। माइनस को 4 से डिवाइड कर दो तो माइनस 28 बाई माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 4, ये गया 7 बार, एक इधर आ जाएगा। तो n की वैल्यू साहब आ गई अपने पास 8। ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक, 8 देखकर आप टिक लगा सकते हो। तो बस इतना सी करना था, इसमें सब निकालने की जरूरत नहीं है, आगे चाहो तो आप निकालोगे तो भी 144 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार है कि उनका योग 26 है, जीपी में भैया है ना, जीपी में है, उनका सम 26 है। दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना 26। पहली बात प्रोडक्ट, उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है साहब 216। अब देखो ध्यान से, प्रोडक्ट की बात करें तो जीपी में जो प्रोडक्ट है वो m टू द पावर n होता है ना, यानी कि m टू द पावर n 216 है, और 216 मतलब 6 की पावर कितना, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो है वो 3 टर्म्स है, तो m टू द पावर में 3 कर दो इसे, तो m टू द पावर 3, 3 से 3 कैंसल, यानी कि एक बात तो क्लियर है कि मिडिल टर्म जो है वो कितनी आ गई अपनी 6 आ गई, मतलब ये रिजेक्ट हो गया आपका और ये रिजेक्ट हो गया, बस 2 ही ऑप्शन बचे, ये हो रही है। तो चलिए ये वाला ले लेते हैं, 2 और 18। ठीक है, तो 18 2 20 और 6 26 हो रहा है साहब, मल्टीप्लाई करने पर 216 आ रहा है क्या, 6 तो ये और 18 दूना 36, 36 से 216, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो बस ध्यान रखना, ये छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि जो गुणनफल होता है वो m टू द पावर n होता है, n मतलब मध्य पद, n मतलब पदों की संख्या। तो भाई जब 3 पद थे तो मध्य पद की पावर 3, उन तीनों पद को ऐसे चढ़ाया होगा तो 216 आया होगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना। पहले क्वेश्चन की साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नंबर देखिए कितने हैं, 3 3 6 3 9, 9 नंबर है। कोशिश करें अगर लाइन से जमा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पहले लिख देते हैं 4, फिर 5, फिर आ जाएगा 9, फिर 12 15 12 15 17 20 22 31, 20 22 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब 9 आंकड़े हो गए अपने कंप्लीट। ये 9 आंकड़े हो गए कंप्लीट।
ठीक है। अब इनको टोटल को जोड़ लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा अपने पास 5 और 4 9, 9 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32, 33 34, 35 का 5 हासिल 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 135 टोटल है और आंकड़े कितने 9। तो ये जाएगा साहब 15 बार, यानी कि अपना जो x बार आया वो कितना आया 15, x बार कितना आया 15। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे विचलन निकाल लेते हैं, यानी कि सभी में से हम लोग 15 माइनस करेंगे। ठीक है। तो 15 में से 15 गया तो 0, यानी कि x माइनस एक्स बार निकालेंगे। ठीक है। 15 में से 12 गया तो ये आ जाएगा 3, 15 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 6, 15 में से 5 गया तो 10, 15 में से 4 गया तो 11। ठीक है। ऐसे 17 में से 15 गया तो ये आ जाएगा 2, 20 में से 15 गया तो ये आ जाएगा 5, 22 में से 15 गया तो ये आ जाएगा 7, और 31 में से 15 गया तो आ जाएगा 16। ये सारे के सारे विचलन आ गए। ठीक है। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे माइनस कर लो। भाई ये अपना मेन आ गया, सबसे विचलन निकालना, और विचलन हमेशा पॉजिटिव आता है। अब जोड़ लो जरा कितना आ रहा है। तो इस सबको जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। तो भाई एन तो अपने पास कितना है 9। अब जोड़ लो जरा कितना हो रहा है। हाँ 11, 11 और 10 21, 21 और 6 27, 28 29 30, 30 तो ये हो रहा है, 16 और 7 23, 23 और 7 ये 30, 30 ये हो रहा है। तो 30 और 30 हो गया अपने पास 60। ठीक है। 30 और 30 कितना हो गया 60। तो 60/9, 3 से कटेंगे, 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, तो 20/3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 20/3। आगे आ जाओ। ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है पीएटी वालों का, बेहतरीन क्वेश्चन है। भाई क्या तरीका है इसका, बीच वाले को 2 बार जोड़ना, यानी कि 6x - 2 प्लस 6x - 2 इक्वल टू x + 4 प्लस 9x - 4। देखो भैया 6 और 6 12x हो गया, -4, 9x और x हो गया 10x, 4 में 4 कैंसिल हो गया, ये 10 इधर 4 इधर, तो इधर आके 2x, ये हो गया 4, कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है। किसी को कोई समस्या, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। ठीक है। चलो भैया आगे आते हैं। ये सीधा सा क्वेश्चन है, सभी को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन डेविएशन से बड़ा और बराबर हो सकता है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद क्या है भैया, 5वां पद पूछ रहा है, जो कि होता है a × r⁴। अब ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी पूछ रखी इन्होंने। पहला पद 4 है, तो सिंपल सी बात है कि पहला पद कितना दे दिया आपको 4। बोलता है प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग का 3 गुना है। तो मैंने बताया था कि इस तरीके का हो तो r बराबर होता है 1/k + 1, यानी कि कोई इनफाइनाइट सीरीज दे रखी हो, उसमें कोई भी टर्म है, वो उसके बाद में जितनी भी टर्म आती है उनकी अगर k टाइम्स हो तो r डायरेक्ट निकलेगा 1/k + 1। तो यहाँ हमारा r आ जाएगा, 3 गुना की बात कर रहे हैं तो 3 + 1 यानी कि 1/4। तो r आ गया सब अपने पास, तो ये हुआ 1/4 की पावर 4। ठीक है। 4, इसको 4 बार लिख देते हैं, 1 4 से 1 4 कैंसल, तो 1/4 4 16 4 64, तो 1/64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगी तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। हाँ जी आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। sin x + y गुणा sec x - y बराबर 1। ठीक है। देखो भैया sin x + y, ये sec को नीचे भेज दे इधर, तो ये 1/sec x - y हो जाएगा,
ऊपर जाएगा तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर कोस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बराबर कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है, साइन हमेशा किस में बदलता है? कोस में। और इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा कितना डिग्री होता है साहब? 90 डिग्री। यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90 डिग्री। y से y कैंसल, तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45। बस यही चाहिए था आपको, x की वैल्यू कितनी? 45। अब देखो यहाँ आने के बाद बच्चों के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो उन्हें पता हो कि साइन किस में बदलता है? कोस में, और ये जितना भी ये बदल के 90 से चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि बेटा साइन 20 बताओ, तो आप कहोगे सर साइन चेंज होगा कोस में और 20 का बनेगा 70। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 90। तो बस अपने तरीका अपना लिया कि भाई ये और ये दोनों का जोड़ 90, तो डायरेक्ट रख दिया, तो फटाक से x की वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब आइए देखते हैं जरा आगे क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि 10 2x इंटू 3 साइन 4x इंटू 3 एंड कोस 2x इंटू 3 एंड 10x। ठीक है, तो 10 यहाँ पे x की जगह रखेंगे हम लोग 45, तो 45 बाई 3 15 हो जाएगा, और 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 30। फिर साइन x की जगह रखेंगे 45, 45 में 3 का भाग लगाओगे 15, 15 चौके 60, 60 डिग्री हो गया। फिर cos 2x बाई 3, तो भाई x की जगह रखा 45, 45 बाई 3 15, 15 गुणा 2 30, तो ये हो गया साहब cos 30 डिग्री। ठीक है, फिर 10, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 10 45 डिग्री। कोई समस्या तो नहीं? चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ हुई थी, है ना। यहाँ पे था कोट 4x बाई 3, एक स्टेप और थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और लिख देते हैं, कोट 4x बाई 3। चलो भैया, x की जगह 45, 45 बाई 3 15, 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा कोट 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोट 60 डिग्री। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए इसका आंसर। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, tan 45 1, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। कुछ कैंसिल हो रहा है, √3 से √3 गया, ये वाले √3 से √3 गया, तो 1/4, 1/4 आंसर आ गया। कितना आ गया? 1/4। डिवाइड करोगे तो 0.25, ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, तो बस एक पॉइंट अगर ये नहीं मिलता तो क्वेश्चन का आंसर आपका मैच नहीं होता। आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान से देखना इस स्टेप को, एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। ठीक है, ये देखिए यहां से 2 + 2 cos 2 थीटा। अब ये 2 ऐसा कैसा? cos 2 थीटा की जगह होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो तो 2 × 2 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 बाहर आएगा 2, 4 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से बाहर आ जाएगा cos थीटा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है अब ये बन जाएगा √2 + √2 प्लस इस पूरे डिब्बे की जगह क्या आ गया? 2 cos थीटा। ठीक, अब हम लोग ये इतने वाले हिस्से को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 + 2 cos थीटा उठा लेते हैं। तो देखो ध्यान से, 2 + 2 cos थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा पहले तो ऐसे ही लिख देता हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 बाहर आया तो 2 cos स्क्वायर से 1 cos थीटा बाई 2। इसका मतलब अब ये जो क्वेश्चन है अपना ऐसा बन गया, ये 2 ऐसा कैसा, प्लस इस डिब्बे की जगह आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2। अब सोल्व कर लें तो 2 + 2 cos थीटा बाई 2 की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 1।
2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 4, 4 बाहर आया तो 2 cos थीटा बाई 4, 2 cos थीटा बाई 4, बी ऑप्शन करेक्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन लेवल का। ठीक है, आगे आ जाओ 21 नंबर के क्वेश्चन पर। बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का गुणनफल 1728 है। 3 पदों का गुणनफल 1 2 3। अब देखो ध्यान से देखना, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो m टू द पावर n होता है। ठीक है, तो ये जो 1728 है ये मध्य पद की पावर 3 होगा। 1728 मतलब 12 की पावर 3 होता है साहब। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि मध्य पद जो है वो कितना है 12। ठीक है, अभी जो बाकी 2 नंबर हैं, क्योंकि तीनों का 1728 है तो इन दोनों का गुणनफल 144 होना चाहिए। आगे बोलता है कि उनमें से 2 पदों के एक साथ लिए गए गुणनफल का योग 1032 है। मतलब ये कि 2 पद ले लो, 2 पद ले लो, उनका गुणा कर दो और उन सबको जोड़ दो तो 1032 आ जाएगा। ठीक है, उन सबको जोड़ दो तो 1032 आ जाएगा। अब आइए जरा कैसे करें। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से उठाओ। मैं मान लेता हूं कि साहब एक पद जो है वो अपना 2 है। अगर एक 2 है तो दूसरा 24 होना चाहिए, सॉरी 24 नहीं 72 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 72, तभी तो 72 दूना 144 होगा। अगर ये 2 लेता हूं तो ये ऑटोमेटिक 72 आ जाएगा। अब पूरी चीज वापस से रिपीट कर रहा हूं, समझना। सबसे पहले हमें एक विशेषता पता थी कि मध्य पद की पावर n हो तो गुणनफल बता देती। तो 1728 मतलब 12 की पावर 3, m की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो मिडिल टर्म जो है अपने पास 12 आ गए। अब इन तीनों टर्म का सम 1728 था, जिसमें से अकेला 12 है, तो बाकी 2 का जो प्रोडक्ट है वो 144 होना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन से उठाया 2 तो 72। अब यहां रखता हूं 2 टर्म का मल्टीप्लाई, तो 12 2 12 यहां रख देता हूं तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 गुणा 72 यहां रख देता हूं तो कितना हो जाएगा 144। फिर यहां रख देता हूं 12 गुणा 72, तो 12 तो 24 का 4 हासिल 2, 12 7 84 प्लस 2 86। अब इन सबको जोड़ लो, अगर ये 1032 आ रहा तो सही है। 4 4 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, सही है। 6 4 10 तो 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए जरा अगले क्वेश्चन पर। cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। देखो ये फार्मूला होता है अपने पास, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। अब cos a प्लस b यानी कि 48 प्लस 12 एंड cos a माइनस b यानी कि 48 माइनस 12, तो ये हो गया cos 60 डिग्री और ये हो गया cos 36। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, तो ये आंसर आ जाएगा √5 प्लस 1/8। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, बोल रहा है जीपी का क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म आपको 3 दे रखी है, कॉमन रेशियो 2 है, फिफ्थ टर्म पूछ रहा है। तो फिफ्थ टर्म होती है a इंटू आर टू द पावर 4, यानी कि 3 इंटू 2 टू द पावर 4। ये हो गया 16, 48 करेक्ट आंसर। 2 की पावर 4 16 और 16 3 48। अगले क्वेश्चन पर, ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है। सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 15/9। 15/9 यानी कि आप इसे कैंसिल करोगे तो 3 से गया 3 बार और 3 से गया 5 बार, 5/। अब ध्यान से देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3। इसका मतलब तो बेटा 1 हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा अपने पास 5/3। यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखो ध्यान से, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 5/3। टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3। ये 1 इधर चला गया, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लोगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2/3, 2 से 2 कैंसल, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, तो टेन थीटा आ जाएगा अपने पास 1/√3। ठीक, अब हमें निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो भैया टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, तो यहां से ये वाली वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1 4, 4 से आ जाएगा 2। अब आपसे पूछा है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा होता है साहब 2/1, उसके पावर 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये जो ए ऑप्शन है ये अपना करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 4। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, जब एपी का क्वेश्चन हो तो सिग्मा का फार्मूला याद रखना, डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12, डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12 ये मानक विचलन का फार्मूला होता है। अब डी मतलब क्या, डी मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस है साहब 5, तो 5 स्क्वायर, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये टोटल 7 टर्म है, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1/12। सोल्व कर लेते हैं, तो 25, 49 में से 1 गया तो 48/12, कितनी बार गया 4 बार, 25 चौक 100 हो गया, यह आ गया 100, 100 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो इसका आंसर कितना है 10। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके सॉल्यूशन हम लोगों ने देखे हैं। इन क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए ताकि अगले साल जो पेपर आए उसमें आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि इस पेपर में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें एक अलग से कॉन्सेप्ट मिला के दिया जाता है। क्वेश्चन सीधा साधा होता है लेकिन 2-3 फार्मूले मिला के बनाया जाता है उसे, तो इसलिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।